जो चाचा है आशीष साहू, उसने अपने भतीजे हेमंत साहू की हत्या कर दी। आशीष साहू करके, और उसका ही रिश्तेदारी में हेमंत साहू करके उसका भतीजा है, जिसके भी शराब पीने को लेकर आपस में विवाद हुआ था। हेमंत साहू के सर पर लोहे के रॉड से, लोहे के पाइप से वार करता है और बार बार वार करता है। 10 घंटे के अंदर पुलिस आरोपी को ढूंढ निकालती है, उसे गिरफ्तार करती है और उसके पास से वो हथियार, लोहे के पाइप को बरामद करती है। तीनों को चल दारू पिलाऊंगा, धोखा से उसको गाड़ी में बैठा के लाया हूँ। अब बोला भी चल रेंडर कर दूंगा, चाचा बोला ना, तो घर तक खींचत ला लिया उसको। मगर पहले ही दिन पुलिस की इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। आपको होली की शुरुआत होने से पहले होली के रुझान शुरू हो चुके हैं, शराब को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और शराब का विवाद इतना खतरनाक होता है कि ना किसी रिश्ते को देखता है, ना किसी नाते को समझता है। ऐसा ही एक मामला जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत हुआ। दरअसल आपको बता दूं कि जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत रावण भाटा में एक चाचा ने अपने भतीजे की शराब पीने को लेकर हत्या कर दी। क्या कुछ पूरा मामला है, आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल कल होलिका दहन था, जिसको लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला था। 900 से ज़्यादा की बल और बाज पार्टी भी तैनात की गई थी कि गली कूचों में जहाँ जहाँ पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग बैठते हैं, नशाखोरी का अड्डा करते हैं, वहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। मगर पहले ही दिन पुलिस की इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। आपको बता दें कि जो चाचा है आशीष साहू, उसने अपने भतीजे हेमंत साहू की हत्या कर दी। शराब पीने को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू होता है, जिस विवाद के बाद चाचा आशीष साहू हेमंत साहू के सर पर लोहे के रॉड से, लोहे के पाइप से वार करता है और बार बार वार करता है जब तक वो अचेत होकर ज़मीन पर नहीं गिर जाता। और जैसे ही हेमंत अचेत होकर ज़मीन पर गिरता है, यानी अपने होश खो बैठता है, चाचा आशीष वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद आशीष के जो रिश्तेदार है, यानी हेमंत की जो मां है, वो पुलिस थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को ढूंढने में जुट जाती है और महज 10 घंटे के अंदर पुलिस आरोपी को ढूंढ निकालती है, उसे गिरफ्तार करती है और उसके पास से वो हथियार, लोहे के पाइप को बरामद करती है। मगर आपको बता दें कि भले ही पुलिस ने 10 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर दिया हो, मगर पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अपराध हो ही ना। अभी तो होली ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। होलिका दहन के बाद आज यानी 3 तारीख को ग्रहण की वजह से होली नहीं मनाई जा रही, मगर कल 4 तारीख को, 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। तमाम लोग नशे की गिरफ्त में होकर होली खेलेंगे और अपराध को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि कल पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस बार पुलिस 5 से 6 दिन मुस्तैद रहने वाली है और आरोपियों पर कड़ी नजर रखने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। भट्टी गया था दारू पीने के लिए, लड़का मेरे नजर में मिला तो मैं बोला तेरे घर वाले परेशान है, अब पुलिस वाले परेशान कर दे, मौला भी परेशान है, तो आप सिलेंडर कर दो, भगे भगे फिरोगे तो बेटा वो गुनाहगार होगो। उसी कारण उसको मैं जबरदस्ती ना उसको चल दारू पिलाऊंगा, धोखा से उसको गाड़ी में बैठा के लाया हूँ। अब बोला भी चल रेंडर कर दूंगा, चाचा बोला ना, तो घर तक खींचत ला लिया उसको। यही वाली बात है, मेरे सब कुछ मैटर नहीं हुआ है। मैं दारू भी नहीं पीने दिया उसको, ना कुछ नहीं किया दूँ। ठीक है बाबू। आपका नाम? राजू लीलमल का। कहाँ रहते हो? यहीं रहता पड़ोस में। ठीक। मेरा कोई जात सगा नहीं ना, मेरा ये नहीं है ना, उससे मैं कोई मतलब भी नहीं। थाना जामुल के रावण भाटा क्षेत्र में एक व्यक्ति है आशीष साहू करके, और उसका ही रिश्तेदारी में हेमंत साहू करके उसका भतीजा है, जिसके भी शराब पीने को लेकर आपस में विवाद हुआ था। बड़े रात से उसने इस विवाद में उसके सर पे वार किया था, जिससे उसको चोट लगी थी। हॉस्पिटल में एडमिट कराने का होने के बाद कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई है, जिसमें हमने आरोपी जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कल पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, सीधा सीधा अपराधियों को संदेश था कि इस प्रकार की हरकतें ना करें, और पहले दिन ही इस प्रकार की चीज़ें निकल कर आ रही। ये होलिका से संबंधित नहीं है ये जो मामला है, क्योंकि ये आपस में ही रिश्तेदारी भी के तहत आते हैं और आपस में इनको शराब पीने के नाम पे पारिवारिक विवाद भी बोला जा सकता है इनका। किस प्रकार से पुलिस इस बार, क्योंकि 5 दिन लगातार कड़ी पहरा रखने वाली है, किस प्रकार से तैयारी है? हमने लगभग 900 का बल लगाया हुआ है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में बाज पार्टी भी गठित की गई है जो क्विक रिस्पांस करेगा। तो हमने व्यापक तैयारी करके रखी है जो 24 घंटे ड्यूटी में रहेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग ब्रांच भागों में बांट दिया है। उसमें अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों को भी ड्यूटी लगाई गई है। इस मामले में 10 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कहाँ छुपा बैठा था, किस प्रकार से पता लगा? हमने पहले तो मृतक को मार के छोड़ दिया गया था वहाँ पे। जहाँ में पतासाजी किया गया तो पता चला कि उसी के साथ शराब पीने बैठा था।
फिर उसको उसके घर के आसपास से ही पकड़ लिया गया था।